अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची फ्लैट से 3 खातून की लाशें पुरस्रार हालत में मिलती हैं, इंतहाई खौफनाक हालत में मिलती हैं। पास से मिले लेटर्स, उन पर क्या लिखा हुआ था, आखिर किसकी जानिब से लिखा गया है ये लेटर, और काला जादू या तावीज़, क्या कहानी है इसमें। जिंदा बच जाने वाले बेटे ने कुछ हैरान कुन इंकशाफात किए हैं जो डेफिनेटली आपकी रूह को जो है हिला के रख देंगे। बहुत ही हॉरिबल किस्म की कहानी, काले जादू से रिलेटेड, तावीज़ों से रिलेटेड, और एक ऐसे ख़त से रिलेटेड जिसने बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब किया है और बहुत सारी चीज़ों पे सवालात उठाए। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जी वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। कराची में फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की पुरस्रार हलाकतों और फिर बेटे का बेहोशी की हालत में मिलने का वाक़या जो पूरे के पूरे कराची को हिला के रख देता है। इसकी जब तहकीकात की जा रही है, जो अहले फ्लैट हैं, जो अहले इलाका है, अहले मोहल्ला हैं, वो कहते हैं हमें बहुत डर लग रहा है, हमें उस फ्लैट से बहुत डर लग रहा है, उस घर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जबकि तीनों खातून का जो पोस्टमार्टम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान जो खून समेत मुख्तलिफ अज़्ज़ा हैं उससे हमने नमूने हासिल किए जाने वाले नमूनों को लेबॉर्ट्री हमने भिजवा दिया है। मौत की असल वजह तो फिर रिपोर्ट आने के बाद वो कहती हैं बहुत क्लियरली हमें पता चल जाएगा। तीनों लाशों पर तशद्दुद का कोई भी निशान नहीं है। ये भी एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कहानी है। गुज़िश्ता रोज़ जी कराची का इलाका है गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 से 3 खातून की लाशें मिलती हैं जिनकी शनाख्त 52 साला समीना, 19 साला समरीन और 22 साला महा के नामों से की गई, जबकि लाशों का पोस्टमार्टम जिना हॉस्पिटल में किया गया है। पुलिस गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में रिहायशी फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की लाशें मिलने के वाक़े की अब बड़े ही तरीके से तहकीकात कर रही है और घर का सरबराह और बेटा यास्मीन मुबैना तौर पर वारदात का मरकजी किरदार निकला। ये कितनी खौफनाक बात है कि जो बेहोश होने का नाटक नौटंकी कर रहा था वही दरिंदा सिफ्त जो है वो अपनी माँ, बहन और बीवी का कातिल निकला। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि अहले खाना पर 1 करोड़ से जायद का कर्जा था। 75 लाख कर्जे के हवाले से एक शिकायत भी पुलिस को मौसूल हुई थी। मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल जो घर था और एक गाड़ी किराए की थी, जबकि दूसरी जो गाड़ी थी वो बैंक लीज पे थी। जो यासीन है प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। मुल्जिमान ने मुबैना तौर पे जूस में जो जहरीली अशिया है मिलाकर घर की खातून को सबसे पहले एक खातून को दिया और फिर तीनों खवातीन को दे दिया। जहर देने के बाद बाप बेटे ने जो जूस में जहर डालकर पीना था, लेकिन बेटे की हालत जो है वो गैर हो जाती है। इसे देखकर बाप जहर पीने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। यानी कि कितने दरिंदा सिफ्त लोग हैं, लोगों के अंदर इतनी दरिंदगी आती कहाँ से है। मजीद बताया गया वालिद के पास से खत भी मिला जिसकी जांच का अमल इस वक्त जारी है। मुल्जिम यासीन की अहलिया मकतूला महा को सबसे पहले जहर दिया गया इनकी जानिब से और फिर लाश कमरे में बंद कर दी गई। इनके हाथ नहीं कांपे, इनको डर नहीं लगा। इन्होंने 3 औरतों को जो है वो मार दिया। खैर कहते हैं कि जो खुद भी इनका जहर पीने का प्लान था, बाप की हिम्मत नहीं हुई, पीने खुद अपने आप को मारने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन 3 अदद खवातीन को मार दिया और बेटे ने बेहोश हो जाता है वो पीने के बाद। पुलिस का यह भी कहना है कि वालिद और बेटे को हिरासत में लिया हुआ खवातीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारा मुअम्मा क्लियर हो जाएगा। पुलिस ने इंकशाफ किया कि मुतासरा फैमिली ने 1.5 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया हुआ था। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं। खुदा के लिए अगर आपके अंदर पसली नहीं है इतनी सारी चीज़ों की, तो वो करें जो आप बर्दाश्त कर सकें। दाल रोटी बड़ी सुख देती है, ये इस तरह के कर्जे और बाद में फिर अपने साथ ये सब कुछ करना। 75 लाख रुपए के कर्ज से शिकायत थी इनके पास। घर का कचरा दान से टुकड़ों में मिलने वाले फटे हुए ख़त के मिलने के बाद कई राज जो है बेनकाब होते हैं। पुलिस ने ख़त को अहम सबूत इस वक्त करार दिया है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक घर के कचरा दान से टुकड़ों में फटा हुआ एक ख़त मिला है जिसे अहम तरीन सबूत के तौर पर इस वक्त शामिल तफ्तीश किया गया है। पुलिस को शुबा है कि यह ख़त घर की बेटी ने लिखा हो या फिर किसी ने उससे लिखवाया होगा। पुलिस के मुताबिक घर के सरबराह इकबाल की जेब से भी एक ख़त मिला है जो वाक़े के बाद सामने आया है। इकबाल ने बयान दिया कि उसकी बीवी, बेटी और बहू उसके सामने इंतकाल कर गई, जबकि उसका बेटा यासीन कई गोलियां खाने के बायस जी मौत के करीब पहुंच गया था। जराए का कहना है कि इकबाल ने एतराफ़ किया कि उसने जेब में मौजूद पर्चा इसलिए रखा था कि अगर वो भी मर जाता है तो पता चल सके कि किससे राब्ता किया जाए।
ये इंकशाफ भी इस वक्त सामने आया है कि यासीन की 2 शादियां हुई थीं और दोनों बीवियां आपस में रिश्तेदार थीं, जबकि जो यासीन पर करोड़ों रुपए का कर्ज था और लियारी में फ्रॉड के मुतादिद इल्ज़ामात भी मौजूद थे। तो तफ्तीशी हुकाम को ये भी शुबा है कि यासीन ने जान बचाने के लिए जानबूझ के कम मिकदार में गोलियां खाईं। पुलिस के मुताबिक घर का जो सरबराह इकबाल है और उसका बेटा यासीन दोनों जो है मरकजी किरदार के तौर पर हिरासत में है। फ्लैट में 3 कत्ल होते हैं और आप देखें कितने खौफनाक कत्ल होते हैं। ये डेफिनेटली इनका प्लान भी हो सकता है। इनके मामलात आप देखें कि सरबराह तो गोली खा ही नहीं सका, उसने अपने आप को मारा ही नहीं। 3 अदद औरतों को इन्होंने सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। लड़का जिसका प्लान था, जिसके ऊपर सारे मामलात थे, वो भी बच जाता है। तो पुलिस को सही अंदाज में तहकीकात करनी चाहिए। कौन करेगा परसू केस? मुद्दत जो है गवर्नमेंट को अपनी मुद्दत में या पुलिस को अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं जिनको आखिर में मौत से डर लग गया, लेकिन उन्होंने 3 औरतों को मौत के मुंह में डाल दिया। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा इन दरिंदों का क्या होना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।